आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो या बिजनेस एनालिस्ट हो या किसी भी एनालिस्ट या डेटा मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कॉमन एप्लीकेशन है जो इस तरह की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट की लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहती है। और क्योंकि इसमें लार्जर डेटा पे काम किया जाता है, इसमें शॉर्टकट का ज्ञान होना जरूरी है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकें। आज हम एक्सेल के कुछ ऐसे ही बहुत यूजफुल शॉर्टकट सीखेंगे। हाय, इट्स मैक विद वाउसेट.com। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मैं अपडेटेड वीडियो डालने वाला हूं वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। आइए अब शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक्सेल के वो यूजफुल शॉर्टकट जो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड एक स्प्रेडशीट है जो कि विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड एंड आईओएस डिवाइसेस पे भी काम करती है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसके शॉर्टकट सीखने के लिए हम एक्सेल को पहले स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने के साथ ही मैं एक डेटा फाइल भी खोल रहा हूँ। सैंपल डेटा फाइल मैंने बना रखी है ताकि मैं अपने शॉर्टकट्स को अप्लाई और प्रैक्टिकली आपको करके दिखा सकूँ। एक्सेल के शॉर्टकट्स में मैंने अपनी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे मूवमेंट की को रखा है। मूवमेंट की को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हम बड़े डेटा फाइल के साथ काम करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना पड़ सकता है अपने कर्सर को, या एक पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचना पड़ सकता है। उसके लिए मूवमेंट की का हमें आना बहुत जरूरी है। मूवमेंट की में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट की है वो ये है कि आप कैसे नेक्स्ट सेल पे जंप करते हैं। देखिए, ये तो बहुत ईजी है कि एरो की का यूज़ करके आप अगर लेफ्ट एंड राइट एरो की यूज़ कर रहे हैं तो आप वन सेल लेफ्ट या वन सेल राइट मूव कर सकते हैं। इसी तरह डाउन एरो की से वन रो डाउन और वन रो अप जा सकते हैं आप। अगर आप इन्हीं एरो की के साथ में कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो आप लास्ट डेटा सेल पे मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ सीरियल नंबर पे हूँ और मेरा लास्ट डेटा सेल इस रो में रिमार्क है, तो मैं कंट्रोल के साथ अगर एरो की यूज करूंगा, राइट एरो की, क्योंकि मैं लेफ्ट में था तो राइट एरो की दबाने से मैं देखिए रिमार्क कॉलम में आ गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर रो सेकंड में हूँ यानी कि मेरे सीरियल नंबर के फर्स्ट रो पे, तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाऊंगा तो मैं अपने लास्ट डेटा सेल पे पहुंच जाऊंगा जो कि 16,224 रो है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाऊंगा तो मैं फर्स्ट सेल में पहुंच जाऊंगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की तो लास्ट डेटा एक्टिव सेल में। इसका एक और आपको थोड़ा सा बीच में यूज समझा दूं कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी बीच में डेटा मिसिंग है, मान लीजिए 29 के बाद 30th कॉलम मिसिंग है और आप स्टार्टिंग में हैं और अब आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो ये आपको लास्ट डेटा सेल पे ना पहुंचा के इस रो के लास्ट डेटा सेल पे पहुंचाएगा जो कि 29 है। फिर 31st पे आने के बाद में अगर डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो तब जाके आपको लास्ट में, यानी कि जहां पर भी बीच में डेटा मिसिंग होगा वहां पर ये सेल का मूवमेंट रुक जाएगा। इसी तरह अगर आप मूव करने के लिए नेक्स्ट शीट में मूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस कर सकते हैं और अगर प्रीवियस शीट में आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस कर सकते हैं। ये तो हुई मूवमेंट की बात। अब हम करते हैं सिलेक्शन की बात। इसी तरह अगर हम इन मूवमेंट की के साथ शिफ्ट यूज कर लेंगे तो वो मूवमेंट की सिलेक्शन मिल जाएगी। ऐसा ही हमने अपने पिछले वीडियो वर्ड में भी सीखा था। इसका लिंक भी मैं ऊपर इंफॉर्मेशन बॉक्स में आप आई बटन पे क्लिक करके देख पाएंगे। देखिए, मैं शिफ्ट के साथ अगर एरो की यूज कर रहा हूँ तो मैं वन सेल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं राइट एंड लेफ्ट एरो की यूज कर रहा हूँ तो राइट एंड लेफ्ट सेलेक्ट कर पाऊंगा और अगर मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की यूज करूंगा तो मैं बाय रो सेल सेलेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस कर दीजिए। इसी तरह अगर कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज कीजिए। कंप्लीट कॉलम का मतलब एंटायर कॉलम है, नॉट फ्रॉम द लास्ट एक्टिव डेटा सेल। कंट्रोल स्पेस बार दबाने के बाद इस डेटा सेल के नीचे के भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। उसी तरह जब आप रो सेलेक्ट कर रहे होंगे तो चाहे वहां पर डेटा हो चाहे ना हो, कंप्लीट एंटायर एक्सेल की रो को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप पूरी शीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। कंट्रोल ने कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट कर ली कंट्रोल स्पेस बार ने, और शिफ्ट स्पेस बार ने कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लिया।
आप यही काम कंट्रोल ए प्रेस करके भी कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, जब हम कंट्रोल स्पेस बार दबा रहे हैं तो कंप्लीट एंटायर कॉलम हो रहा है, और जब शिफ्ट स्पेस बार दबा रहे हैं एंटायर रो हो रही है। पर जब हम यही कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार दबा रहे हैं तो एंटायर शीट तो हो रही है, पर वहीं तक जहाँ तक आपका डेटा है। इसी की कॉम्बिनेशन को जब दोबारा दबा देंगे तो एंटायर शीट सिलेक्ट हो जाएगी, चाहे वहाँ तक डेटा हो चाहे ना हो। इसी तरह जब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो डेटा वाली पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप इसी की कॉम्बिनेशन को दोबारा दबा देंगे तो एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी, वेदर वहाँ पर डेटा है या आपके डेटा नहीं है। ये तो हुई सिलेक्शन एंड मूवमेंट कीज की बात। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फॉर्मेटिंग, सेल की फॉर्मेटिंग। देखिए कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीज़ों को लेकर। मान लीजिए यहाँ इस सेल में परसेंटेज लिखा हुआ है इस पूरे कॉलम में, और देख पा रहे हैं आप परसेंटेज का सिंबल भी यूज हो रहा है। मैंने यहाँ से इस परसेंटेज के वैल्यू को हटा दिया और यहाँ मुझे कहा गया कि परसेंटेज नहीं लिख के यहाँ पर हमें यूजर की क्लास लिखनी है। क्लास कौन सी क्लास में पढ़ता है। अब मैं यहाँ जैसे चाहता हूँ ये 4th में पढ़ता है। अब मैंने 4 लिखा तो इसने 4 के आगे परसेंटेज लगा दिया। क्यों? क्योंकि सेल का डेटा टाइप ही परसेंटेज है। मैं यहाँ 8 लिखूँगा तो 8 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। अब मुझे इस सेल की डेटा टाइप को चेंज करना आना चाहिए। मल्टीपल सेल फॉर्मेटिंग्स होती हैं, मैं आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि परसेंटेज वाले सेल को वापस जनरल जैसे एज इट इज सेल में कैसे बनते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड टाइल्ड की प्रेस करेंगे तो वापस उस सेल को जनरल में बदल देगा। अब अगर आप यहाँ पर 4 लिखते या नीचे 8 लिखते तो वो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करता। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई भी एक वैल्यू लिख रखी है और आप चाह रहे हैं इस वैल्यू को डॉलर्स में कन्वर्ट करना, तो कंट्रोल शिफ्ट डॉलर प्रेस कर दीजिए। क्योंकि हम इंडिया में हैं तो यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल आ रहा है, करेंसी सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जहाँ पर के भी हैं आप वहाँ उसकी करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। इससे पता चल जाता है कि ये इस सेल में जो भी लिखा गया है वो एक अमाउंट है, एक रुपीज़ का अमाउंट है या एक डॉलर का अमाउंट है, या ये संख्या फाइनेंशियल है। इसके अलावा अगर आप परसेंटेज का सिंबल यूज परसेंटेज में लिखना चाहते हैं किसी वैल्यू को, जैसा इसमें पहले लिखा हुआ था कि परसेंटेज कितने आए इसके, और आप यहाँ चाहते हैं कि इसके 40% आए मार्क्स और इसके 60% आए, तो इन सेल को हम देखिए उसको वापस उसने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उस सेल का फॉर्मेट ऐसा है। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंटेज की यूज़ कीजिए। परसेंटेज में परसेंटेज की यूज़ करने का एक और ड्रॉबैक है कि यह ऑटोमेटिक जो भी करंट वैल्यू होती है सेल में उसको मल्टीप्लाई कर देता है 100 से। इसीलिए आप जब भी टाइप करें तो या कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 वाला पोर्शन वहां से रिमूव कर दीजिए, या आपकी वैल्यू आने के बाद में उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है डेट में कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो डेट है, जैसे आज की डेट डालते हैं हम यहाँ पर, आज है यहाँ से चेक कीजिए 30 जून है, तो 30 जून 2020। देखिए इसने परसेंटेज में बदल दिया इसको क्योंकि ये इस सेल का फॉर्मेट परसेंटेज है। मैं इस सेल को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ जो भी लिखेंगे 30 जून 20, ये डेट फॉर्मेट। मैं यहाँ लिखता हूँ 4, 5, 20, ये 4 मई 20। इसी तरह अगर आप किसी सेल की में लिखी वैल्यू को टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट @ प्रेस कर दीजिए। याद रखिएगा, आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैश एंड टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट @। टाइम लिख के दिखा देता हूँ आपको, कोई 12:45। इसके अलावा नेक्स्ट है नंबर में वापस कन्वर्ट करना। ये डेट टाइम लिखा हुआ है, अब यहाँ पर कोई भी कोई वैल्यू आके डालेगा क्योंकि वो डेट फॉर्मेट है तो डेट में बदल जाएगा, यहाँ ये टाइम फॉर्मेट है तो टाइम में बदल जाएगा। आप इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं या कॉमा फॉर्मेट भी बोलते हैं हम इसको, तो कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो वो कॉमा फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गई सेल फॉर्मेटिंग की बात। सेल फॉर्मेटिंग अगर आप इन फॉर्मेट से सेटिस्फाइड नहीं है जो जिसके मैंने आपको शॉर्टकट बताए, तो
तो आप उस सेल में जाके कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं। ये आपको मल्टीपल, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेटिंग है तो वो उनके लिए, उनको अप्लाई करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खोल कर दे देगा। इस डायलॉग बॉक्स में से देखिए आप हर तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं फिल्टर को। फिल्टर क्यों यूज होता है एक्सेल में? फिल्टर का यूज है, आप देखिए इतने सारे डेटा फाइल है, इसमें से हो सकता है आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ें सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए हम जेंडर में आते हैं और हमें सिर्फ मेल का डेटा देखना है, तो हमें इस हेडर पे फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। फिल्टर लगाने के लिए सिर्फ आप उस हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फिर से एंटायर रो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो शिफ्ट स्पेस बार दबाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट एल एज इन लॉयन प्रेस करूँगा तो देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया। फिल्टर को ओपन करने के लिए ऑल्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो फिल्टर ओपन हो जाता है। अब मुझे सिर्फ सिलेक्ट ऑल को रिमूव करना है, मेल पे सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। देखिए अब फिल्टर लगाने के बाद सिर्फ मेल का डेटा है। आप ये फिल्टर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर का जो शॉर्टकट है वो टॉगल है, मतलब आप इस कंट्रोल शिफ्ट एल से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है रोज या कॉलम इंसर्ट करने का। हमें इंसर्शन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए बीच में ये परसेंटेज के बीच में या फिर लास्ट बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रेड के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबा दूंगा। मैं आपको एक बार फिर समझाऊं, जरूरी नहीं है यहाँ पर मुझे कॉलम चाहिए। यूज़र को कैसे पता चला कि उसमें कॉलम ही चाहिए? मैंने कंट्रोल स्पेस बार से पहले पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट का शॉर्टकट है। मान लीजिए मैंने ये नहीं किया हुआ था, पूरा कॉलम सेलेक्ट और मैंने शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट की होती तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक रो इंसर्ट करके दे देता। यानी कि आपके सिलेक्शन पे निर्भर करता है कि वो इंसर्ट करके क्या देगा। अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, मतलब ना ही आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया और ना ही आपने एक रो सेलेक्ट किया, और फिर भी आपने किसी एक सेल पे रहते हुए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा दिया तो वो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खोल देगा। बिकॉज एक्सेल कंफ्यूज है आपको इंसर्ट क्या करना है, तो आप यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करके बता सकते हैं मुझे एक रो चाहिए या मुझे एक कॉलम चाहिए। याद रखिएगा ये वहीं पर रो या कॉलम इंसर्ट करेगा जहाँ पर आपका कर्सर है। मुझे अगर फादर नेम और कैंडिडेट नेम के बीच में एक कॉलम चाहिए तो मैं फादर नेम पे आके कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा। दूसरा, अगर मुझे रो चाहिए 9th और 8th के बीच में तो मैं अपर वैल्यू यानी 9th वाले रो को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा तो इनके बीच में मुझे एक रो मिल जाएगी। इसी तरह इन कॉलम, जो भी इंसर्टेड कॉलम या रो हैं, इनको रिमूव करने के लिए पहले इनको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आप कॉलम इंसर्ट किया था यहाँ पर एक, मुझे इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल माइनस से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। इसी तरह कॉलम और रो को इंसर्ट करना आप सीख चुके हैं तो इनको हाइड करना भी सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम इनको रिमूव करना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू अभी फिलहाल हमारे काम की नहीं है, तो मुझे फादर नेम की ज़रूरत नहीं है, मुझे जेंडर की ज़रूरत नहीं है, डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन 3 कॉलम्स को हाइड करना चाहता हूँ। फिर से भी याद रखिएगा, सेलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो कॉलम हाइड होता है। और अगर मुझे कुछ रोज हाइड करनी है, मान लीजिए 6th 7th और 8th नंबर, तो मैं कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करूँगा तो देखिए 5 के बाद सीधा 9th आ गया, इसका मतलब वो हाइड होता है। मैं कंट्रोल जेड से अनडू कर रहा हूँ यहाँ पर। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, मान लीजिए मेरे पास 4-5 यहाँ पर मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर रखी है, मुझे इन तीनों का टोटल करना है तो मुझे ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करना है और फिर से प्लस प्रेस कर दूंगा तो सम का फॉर्मूला अप्लाई भी हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ आपको, मान लीजिए मुझे 8 8 8 3 टाइम लिख दिया, 8 3 24, मैं ऑल्ट के साथ प्लस करता हूँ, देखिए ये मुझे फॉर्मूला खोल कर दे देगा सम का। मैं दोबारा ऑल्ट के साथ प्लस मैंने दबाई रखा है, दोबारा दबा दूंगा तो वो फॉर्मूला अप्लाई भी हो जाएगा। यानी कि ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू से मैं सम के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, इस सम के फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त हमारा सिलेक्शन ये फॉर्मूला पूरा नहीं करता। मान लीजिए मैं यहाँ पर अब अप्लाई करता हूँ ऑल्ट के साथ प्लस, इसने इतनी ही रेंज ली। अगर आप इस रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा।
एक्सेल से रिलेटेड और भी शॉर्टकट मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में डालूंगा। इसके अलावा एक्सेल के कुछ फीचर्स भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा अपने अपकमिंग वीडियो में। एक्सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं लाइक पाइवोट टेबल, मैक्रोज, हम उन पे भी वीडियोस बनाने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फ्यूचर में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। बाय।